नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी उस बड़ी और जबरदस्त अपडेट की, जिसका इंतजार देश के लाखों लोगों ने सालों से किया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था या फिर आपके गांव में सर्वे हुआ था, तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से कुछ ऐसे बदलाव और कदम उठाए गए हैं जो सीधे तौर पर आपके सपनों के आशियाने को हकीकत में बदल सकते हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 से 26 के तहत नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू कर दिया है और कई राज्यों में लोगों को इसका सीधा लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। ये वही योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर उस नागरिक तक पहुंचना है जो आज भी या तो बेघर है या फिर जर्जर हालत के मकान में किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये गरीब, पिछड़े और ग्रामीण वर्ग के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो सालों से एक पक्के और सुरक्षित मकान का सपना देख रहे हैं। साल 2024 के अंत में जब सरकार ने यह ऐलान किया कि नए लाभार्थियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, तब पूरे देश में एक बड़ा सर्वे अभियान चलाया गया। यह सर्वे केवल नाम का नहीं था, बल्कि इसमें हर गांव, हर पंचायत और हर प्रखंड स्तर पर बारीकी से जानकारी जुटाई गई। सर्वे टीम घर घर जाकर उन लोगों की डिटेल्स ले रही थी जो अब तक इस योजना की सूची में नहीं आ पाए थे या जिनके नाम किसी कारणवश हो गए हैं, पहले छूट गए थे। ये सर्वे किसी औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि वाकई में एक व्यापक प्रयास था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए। अब जब सर्वे का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, तो सरकार की तरफ से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिन लोगों का सर्वे हुआ था, उनकी जानकारी को जब जांचा गया तो पाया गया कि कई लोगों की डिटेल्स पूरी तरह से सही और भरोसेमंद है। ऐसे लाभार्थियों के नाम अब तेजी से पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही उत्साहजनक खबर है, क्योंकि जब आपका नाम पोर्टल पर आ जाता है तो समझिए आपका सपना एक पक्के मकान का अब बहुत ही करीब आ गया है। अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, तो आंकड़े भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बिहार से अब तक 85,250 लोगों का पंजीकरण हो चुका है। झारखंड से भले ही फिलहाल सिर्फ 29 नाम जुड़े हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मध्य प्रदेश से 490, छत्तीसगढ़ से 62, कर्नाटक से 223 और राजस्थान से 19 लोगों का नाम पोर्टल में आ चुका है। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस योजना को आगे बढ़ा रही है और बहुत जल्द हर राज्य में हजारों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। सबसे जरूरी पहलू की, यानी कि आगे क्या करना है। अगर आपने भी आवेदन किया है और आपके गांव में सर्वे हुआ था, तो अब आपको ध्यान देना है कि कहीं आपका नाम पोर्टल पर अपलोड तो नहीं हो चुका। जैसे ही आपका नाम पोर्टल में दिखाई देता है, उसके 15 से 45 दिनों के अंदर आपको आवास निर्माण की पहली किस्त मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले तो आपके सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। मकान जहां बनाना है वह जमीन स्पष्ट रूप से दिखानी होगी और स्थानीय पंचायत स्तर पर जो समिति बनी हुई है वह आपके घर और दस्तावेजों की जांच करेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद भी सतर्क रहे, दस्तावेजों को समय पर तैयार रखें और जहां भी जरूरत हो वहां जाकर जानकारी लें। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस बार कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित न रह जाए। अब ये हम सभी की भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएं। और अगर आपने अब तक सर्वे नहीं करवाया है, तो अब देर न करें। यह मौका बार बार नहीं आता। जितनी जल्दी आप सर्वे करवाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी डिटेल्स पोर्टल पर जाएंगी और उतनी ही जल्दी हो जाएगी। अभी आपको इसका लाभ भी मिलेगा। ये योजना केवल एक सरकारी सुविधा नहीं है, ये एक संवेदनशील प्रयास है देश के उन करोड़ों लोगों के लिए जिनके पास अब तक खुद का एक सुरक्षित आशियाना नहीं था। सरकार ने इस बार 1 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन तभी पूरा होगा जब आप भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम और भी ज्यादा लोगों तक यह जरूरी सूचना पहुंचा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बड़ी खबर जब भी आए तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे।